भाग विधि द्वारा लस और मस निकालना। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि हम लस और मस को भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लस की। तो मान के चलिए हमारे पास कोई संख्या है, एक संख्या है 25 और एक संख्या है 45। तो अब इन दो संख्याओं का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम इसको भाग विधि से कैसे निकालेंगे। तो भाग विधि से मतलब होता है हम इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, एक साथ यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 25 और ये है 45। एक ऐसे नंबर का चुनाव करना है जो इन दोनों संख्याओं को काटे। तो आप कहेंगे सर हमें 5 से विभाज्यता का नियम पता है, अगर किसी संख्या के अंतिम में या उसका यूनिट प्लेस डिजिट अगर 5 है तो वो संख्या हमेशा किससे कटती है, 5 से। तो इसको मैं 5 से काटूंगा तो 5 पछे 25 और 5 नम 45। फिर कोई ऐसी संख्या सेलेक्ट करेंगे जिसमें 5 भी आए और 9 भी आए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से अलग अलग टाइम में काट लेते हैं। ये इसको नहीं काट रहा है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। फिर ये 9 इसको 9 एक बार में काट दिया। तो जो हमारा इस सवाल का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जो संख्या आया है उन सभी का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो 5 पचे 25, 25 नम कितना होता है, 25 अट्ठे 200 और 25 नम 225। तो इस सवाल का जो है हमारे ये राइट आंसर हो जाएगा। यही है हमारे सवाल का एलसीएम या तो लस। और दूसरा सवाल है इसी का, हमें अगर म से निकालना होगा तो हम म से कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं म से निकालने का तरीका क्या है भाग विधि से। तो हम इस तरह से भी म से निकाल सकते हैं और डिवीजन मेथड हम ऐसे भाग लगा कर भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इस तरीके से सीख लेते हैं, उसके बाद हम इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है जो नंबर या जो संख्या इसमें बड़ी होगी उसमें हम छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 25 यानी 25 से भाग लगाएंगे 45 में, तो यहाँ पे हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा क्योंकि 25 दूना 50 होता है। 25 टू जा 50, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि संख्या ये मिनिमम है और 50 जो है मैक्सिमम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन टाइम ले जाएंगे 25, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 20। फिर से हम क्या करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो यहाँ भी एक बार ये जाएगा तो ये 5 बचा, 5 से हम डिवाइड करेंगे 20 को तो ये एक बार में इसको खत्म करेगा। तो जो हमारे सवाल का आंसर होगा एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5। जो संख्या पूरी तरह से विभाजित कर देती है वही हमारे सवाल का आंसर। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम इस वाले तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो ये वाले तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मान चलिए हमारे पास 25 है और ये 45 है और इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो हम कैसे करेंगे, तो हम एक ऐसे नंबर का चुनाव करेंगे जो इसको भी डिवाइड करे कंप्लीटली और इसको भी करे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 5 से कटने का नियम, अंतिम में 5 आए या 0 आए तो संख्या किससे कटेगी, 5 से। तो इसको काटेंगे तो 5 पच्चे 25 और 5 नम 45। अब इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं बच रही है जो कि 5 को भी काटे और 9 को भी काटे। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काटे तो जो काटा है एक बार वही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5। तो आई होप आप लोग ये सवाल जो है बहुत बढ़िया तरीके से सीख लिए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।